आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 9th के कुछ क्वेश्चन हैं और अक्सर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये हमारा चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है, हमारा 11 माइनस का 2√30 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर 11 माइनस का 2√30 जो दे रखा है, यहाँ पर सबसे पहली बात तो जो ये वाला जो पार्ट है, रूट वाला जो पार्ट है, इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने में कितना आ गया हमारा, ये आ गया √30। और √30 के जो फैक्टर होते हैं, √30 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि हमारा यहाँ पर 11 आ जाए। तो √30 के जो फैक्टर होंगे वो हमारे होंगे √6 और √5। होने को तो देखो √10 भी है और √3 भी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर √10 का स्क्वायर करता हूँ और √3 का स्क्वायर करता हूँ और दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये होगा 10 और ये होगा 3। ये कितना आ गया 13। लेकिन हमें लाना क्या है, हमें लाना है 11। तो इसलिए मैंने यहाँ पर √6 और √5 को लिया मैंने यहाँ पर। तो √6 का स्क्वायर करेंगे और √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिला, 6 प्लस का 5, यानी कि हमें क्या मिल गया, 11 मिल गया। इसका मतलब हमारे जो फैक्टर आएंगे वो √6 और √5 ही आएंगे। अब देखो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये हो गया √30 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या किया, 11 को मैंने लिख दिया √6 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू √6 और √5। और जो ये जो बनाया मैंने, ये कुछ हमारा कुछ इस तरह से बन गया। देखो a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो ये हमारा कितना हो गया, देखो ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको बताया मैंने आपको, उसी तरह से इसी बेस पर इसको हम क्या लिख देंगे, देखो √6 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस का 2√6, √5 जो होगा हमारा ये बन जाएगा हमारा √6 माइनस का √5 का स्क्वायर। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ज़रा। जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो दे रखा 5 प्लस का 2√6। 5 प्लस का 2√6। अब देखो एक दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, दे रखा 5 प्लस 2√6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो √6 वाला जो जहाँ भी रूट वाला पार्ट है इसको 2 से डिवाइड कर दो। इसको 2 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला √6। अब √6 के जो फैक्टर होते हैं उसके फैक्टर देखो क्या होते हैं हमारे, उसके फैक्टर होते हैं देखो 2 और 3। अब अगर मैं √2 का स्क्वायर करता हूँ और √3 का स्क्वायर करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, देखो 2 प्लस का 3 यानी कि 5 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इस 5 प्लस का 2√6 को मैं लिख दूंगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर अब प्लस का 2√3 इंटू √2। एक बात ध्यान रखना, बड़े नंबर को इधर लिखना है, छोटे नंबर को हमें इधर लिखना है, तो उससे आपकी माइनस की गड़बड़ी नहीं होगी। तो ये भी देखो हमारा कुछ इस तरह बन गया, a² प्लस का b² प्लस का 2ab बन गया हमारा। तो ये किसके बराबर होता है हमारा, ये होता है हमारा a प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया बच्चों √3 का स्क्वायर प्लस का √2 का स्क्वायर प्लस का 2√3। √2 इज इक्वल टू जो बना हमारा, ये बन गया हमारा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और यही हमारा आंसर है। अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या हमारा, देखो थोड़ा सा कुछ चेंज है ये, 19 प्लस का 8√3। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखो जो 8√3 वाला जो पार्ट है हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैंने बताया था आपको हमेशा इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4√3। अब यहाँ पर देखो 4√3 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि हमारा 19 आ जाए। तो यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर करता हूँ और √3 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और √3 का कितना होगा 3, तो ये कितना हो गया 19 हो गया। इसका मतलब हमारा फैक्टर ठीक है ये। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 19 प्लस का 18√3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों 4 का स्क्वायर और फिर लिख दिया √3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 4 इंटू √3। तो ये कुछ इस तरह बन गया a² प्लस का b² प्लस का 2ab। और ये हमारा किसके बराबर होता है, a प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसी तरह से देखो इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 4 प्लस का √3 का स्क्वायर
और यही हमारा आंसर है। ऐसे ही देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा, ये दे रखा है 7 प्लस का 4√3। तो यहाँ भी क्या करेंगे, देखो 4√3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला, ये कट गया, इससे ये हो गया 2√3। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो सीधे सीधे 2 और √3 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या हमारा ये नंबर आता है क्या। अगर ये नंबर आता है तो हमारे फैक्टर ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4 प्लस का 3 कितना हो गया 7 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो इस 7 की जगह हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, और ये होगा 2 इंटू √3। यहाँ पर वही फैक्टर आएंगे जो यहाँ पर आएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, देखो a² प्लस b² प्लस का 2ab टाइप है। तो अगर इस तरह होता है तो हम इसको लिख देते हैं a प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे, इस वाले पार्ट को लिख देंगे हम 2 प्लस का √3 का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है बच्चों। अब देखो इन्हीं क्वेश्चन के बेस पर देखो हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं इसी बेस पर। तो उसे देखो कैसे करेंगे हम। जैसे यहाँ पर देखा 3 माइनस का 2√2 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 3 माइनस का 2√2 की वैल्यू निकालने की, ये किसके बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, जो बताया था मैंने आपको, देखो ध्यान रखना उस चीज़ का, थोड़ा सा मैं रफ में बता देता हूँ कि ये जो 2√2 वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ गया 2 आ गया। इसके जो फैक्टर हो गया 1 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको हम। अब अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर करता हूँ और √2 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 का 1 और √2 का 2, तो कितना आ गया 3, और हमें क्या चाहिए था 3 ही चाहिए था हमें। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू √2 इंटू 1। देखो ये पूरा का पूरा जो लिखा मैंने वो इसी के बराबर है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये √2 का स्क्वायर हो गया प्लस √2 का स्क्वायर 2 और प्लस का 1, ये 3 बन गया। बाकी हमारा ये इस तरह से है ये। तो ये बन गया बच्चों हमारा √2 माइनस 1 का स्क्वायर। मैंने बताया था कि बड़े नंबर को हमें पहले रखना है, छोटे नंबर को बाद में रखना है हमें। तो अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा हमारा, तो बन गया कितना √2 माइनस का 1, और यही हमारा आंसर है बच्चों। ऐसे ही देखो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा 5 प्लस का 2√6। तो 5 प्लस का 2√6 में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 2√6 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से कट गया, कितना आ गया √6 आ गया। अब √6 के जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, √2 और √3। हमें यहाँ पर क्या करना, इस फैक्टर को देखना, चेक करके देखना कि इनका स्क्वायर करके अगर हम सम करते हैं तो हमारा 5 आता है कि नहीं आता। देखो तो √2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 प्लस का 3, तो ये कितना आ गया हमारा 5 आ गया। इसका मतलब ये ठीक है हमारा जो फैक्टर है। अब क्या करेंगे, देखो √5 प्लस 2√6 को हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिख देंगे √3 का स्क्वायर, फिर लिख देंगे √2 का स्क्वायर, और फिर लिख देंगे 2√3 इंटू √2। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया हमारा √3 प्लस √2 का स्क्वायर। अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट गया तो हमारा कितना आंसर आएगा, √3 प्लस का √2, और यही हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।